आपके सामने आ रही हैं विदुषी विशिष्ट पर्यावरण प्रहरी सदस्य जिला गंगा समिति राज्य सरकार विजेता। राज्य सरकार से इन्हें पुरस्कार मिला है नमामि गंगे की तरफ से। वो आज यहाँ पे आपके सामने होंगे जिन्होंने अभी तक 12,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। जिन्होंने समाज के लिए अपने आसपास के लिए कुछ करने का दृढ़ निश्चय लिया। अब सुनते हैं उनकी जबानी। दिव्य सज्जनों, विदुषी विशिष्ट। उपस्थित सभी जनमान्य गणों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे जिले शामली में पहली बार शामली महोत्सव का आयोजन एक सफलतापूर्वक हो रहा है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को और इस महोत्सव के मैनेजमेंट टीम को बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि उन्होंने दिन रात एक कर ये महोत्सव एक सफल महोत्सव बनाया है। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ। बात उस धरती की करने जा रही हूँ जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं। बात उस प्रकृति, उस पर्यावरण की करने जा रही हूँ जो हमें इस धरती पर जीवित रहने के लिए अनमोल चीज़ें प्रदान करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन हम प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों को कभी भी नहीं बना सकते। तो इस बात से ये तो समझ में आता है कि प्रकृति का और पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पर्यावरण सिर्फ एक विषय नहीं है, ये धरती माँ की वो पुकार है जिसे हमें सुनना होगा और जिसका जवाब भी हमें देना होगा। हम भारतीयों का प्रकृति और पर्यावरण से एक गहरा संबंध है। हमारी संस्कृति में पेड़ों को, पहाड़ों को और नदियों को पूजा जाता है और इन्हें पवित्र माना जाता है। लेकिन हम सब के लिए यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हम सभी अपनी इस संस्कृति, अपनी इस धरोहर की रक्षा कर पा रहे हैं? अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने जा रही हूँ जो हमें इस सवाल को सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। WHO की करंट रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के कुछ शहर जैसे दिल्ली और गाजियाबाद, यहाँ का AQI इतना बढ़ चुका है कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन सांस संबंधित बीमारियां होती जा रही हैं। दूसरा है वाटर क्राइसिस, जल संकट। नीति आयोग की करंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर टेबल का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है और हमारे मेन वाटर बॉडीज वो भी पोल्यूट होती जा रही हैं। वन्य जीव संरक्षण। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत बायोडाइवर्सिटी का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, लेकिन वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण हमारे देश के प्रमुख वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज। हमने अब तक कुछ सालों पहले अपनी बुक्स में पढ़ा था कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने पिछले साल की गर्मियों से ये भी देख लिया है कि ये सच में हो रहा है। ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है। और प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो हमारे घरों से लेकर हमारे समुद्रों तक जा चुका है। समुद्री जीवों को भी रहना मुश्किल हो रहा है। अब इन फैक्ट से हमें ये बात तो समझ में आती है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम अभी भी बदलाव ला सकते हैं, जिसके लिए हमें जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने होंगे, जिसमें हमें बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को जोड़ना होगा। अपने आप को, समाज को पर्यावरण के प्रति एजुकेट करना होगा। प्लांटेशन सबसे मेन है यहाँ पर। प्लांटेशन के वैसे तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 मेन फायदे बताऊंगी। CO2 जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा सोर्स है, वो उनको अपने अंदर लेते हैं। दूसरा ऑक्सीजन की कीमत हम सभी ने कोविड के समय पर देखी ही थी। तो प्लांटेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और सिर्फ प्लांटेशन ही नहीं, हमें इसका कंजर्वेशन भी करना होगा, वरना उस प्लांटेशन का कोई फायदा नहीं है जहाँ पर कंजर्वेशन ना हो। सरकारी योजनाओं से जुड़ना होगा। अब पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकार की या फिर हमारे फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है।
जो लोग इस धरती पर रह रहे हैं उन सभी की जिम्मेदारी है। ऐसा सुनने में आता है कि मनुष्य जीवन सिर्फ एक ही बार होता है, और अगर उस जीवन में भी हम लोग अपने देश, अपनी प्रकृति के लिए कुछ ना कर पाए तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। हम सभी को ये कार्य आज से ही शुरू करना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग जनरेशन है और हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन भी स्ट्रगल करे। हम उनके लिए एक अच्छा, साफ और स्वच्छ वातावरण बनाकर जाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करें और भारत देश को एक हरित और स्वच्छ देश बनाने में हम सब की सहायता करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। आइए मंच पर मौजूद। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, इस उम्र में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि अभी तक आपने अपने जीवन का, अभी तक के जीवन काल में 12,000 से ज़्यादा पौधे आप लगा चुके, वृक्षारोपण आप कर चुके हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मैं बेसिकली शामली जिले के गांव से बिलोंग करती हूँ, बलवा जी। तो मेरा जो स्कूल है सेंट फ्रांसिस, वो हम गांव से शामली तक की डिस्टेंस जो थी वो हम कवर करते थे। जो हमारी मेन रोड है दिल्ली हाईवे, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन हाईवे के काम की वजह से वो पेड़ कटने शुरू हो गए। तो मैं उस टाइम पे सिर्फ 10 साल की थी और मैं 6th क्लास में थी, मुझे ये अच्छे से याद है। और मैं पापा के साथ जा रही थी, तो मैंने पापा को कहा कि हमारे ना पेड़ कट रहे हैं, और हमारे जैसे बस जाती थी तो छाँव आती थी और अच्छा लगता था काफ़ी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि हमें प्लांटेशन का वर्क शुरू करना चाहिए। तो मेरे पापा ने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया, और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और मेरा ये प्लांटेशन का वर्क है, ये अभी तक शुरू है, अभी तक जारी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक। मैं आपसे एक बार और आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने अध्यापक, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, अभी आपका पुरस्कार सम्मान समारोह यहाँ पे होगा। आप लोगों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, और जो लोग अभी थोड़ा धूप में थक गए हैं, जलपान का प्रबंध आपके लिए किया गया है। जाइए, जलपान का आनंद लीजिए, पानी पीजिए। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे आपसे हम फिर रूबरू होंगे, जहाँ पे आपका सम्मान समारोह, यहाँ पे हमारे कुछ अतिथिगण यहाँ पे मंच पे होंगे, जो आपका सम्मान समारोह करेंगे, सभी बच्चों का और आपका भी। और जो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी कुछ देर के बाद ये मंच आप अपने टीचर्स के साथ, जो बच्चों ने अभी परफॉर्म किया है, आप अपने अध्यापक के साथ मंच पे आके ग्रुप पिक्चर्स आप क्लिक करा सकते हैं। आप मेला प्रांगण को घूमिए, यहाँ के बारे में जानिए, आप आनंद लीजिए, और 1:45 पे आप यहीं, जहाँ पे सोफे पर भी आप लोग बैठे हुए थे, वहीं पे आके विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे अतिथिगण हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पे होंगे, वो आपको सम्मानित करेंगे। और अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, प्रेरणा लेना चाहते हैं, कहीं से भी मिल सकती है, बस आपको शुरुआत करने की देर है। और आपने जो किस्सा जो आपने बताया, उससे मुझे कुछ तो लगता है कि यार, अगर चाहें, आप किसी भी उम्र में, किसी भी समय, किसी भी